Welcome to another lecture. We have ended our previous session on role playing in strategies for developing speaking skills. Today we are going to discuss about dialogue and stress. So, without wasting our time, let us continue our today's topic, dialogue. As I have earlier said, you people, in developing strategies, we should have to follow some steps, and in these steps there comes role playing. Now it is the turn of dialogue. How you can develop this strategy and this speaking skill. Now, there is no doubt that the dialogue is a successful device for improving speaking ability of the students. Short and simple dialogues can be chosen from one-act plays or plays which involve many people. After supplying the written copy of it among the learners, the teacher may familiarize the students with its expression, vocabulary, basic grammar rules, pronunciation and setting of characters so that the participants in the class can actively take part in speaking activity. तो डायलॉग की बात अगर हम करेंगे, जो हमें स्ट्रेटजीज डेवलप करने हैं स्पीकिंग स्किल में, तो उसमें एक ये भी है कि डायलॉग जो डायलॉग है, जैसे आप बात करते हैं, जैसे फिल्में हम देखते हैं, मूवीज़ हम देखते हैं, सीरियल्स हम देखते हैं, उनको भी एक उनको जो डायरेक्टर है उनको भी वो रोल प्ले करने के लिए ये चीज़ें लिख के दे देते हैं कि भाई आपको ये रोल प्ले करना है, अब आपका डायलॉग ये रहता है, आपको ये बोलना है. तो वही बात असल में इधर हो रही है. तो वही डायलॉग जो है, ये डायलॉग क्या है, इज़ अ सक्सेसफुल डिवाइस for improving speaking ability. That means when we are going to dialogue, or somebody or our teacher will give a copy to you to just come in the stage tomorrow and you have to play this and you have your dialogue, you should have to prepare this. इस तरीके से अगर देखेंगे तो जो डायलॉग है, बातचीत करने का ये एक तरीका जो आपको दिया जाता है, इससे हमारी एबिलिटी जो है, स्पीकिंग एबिलिटी जो है, इम्प्रूव हो जाती है. कभी कभार शॉर्ट एंड सिंपल डायलॉग्स जो होते हैं, छोटे और कम, उससे क्या हो जाता है, कभी कभार हम 1 act प्ले या 2 act प्लेज, 3 act प्लेज, जैसे ऑथर्स हैं उन्होंने प्लेज जो लिखे हैं, कोई प्ले 1 act प्ले होती है, कोई 2 act प्ले होती है, जैसे ऐसे बहुत सारे प्लेज हैं. तो ये एक्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो किसी एक्ट से लिए गए कुछ शॉर्ट्स, कुछ डायलॉग्स लेकर वो हम बच्चों को दे देते हैं या लर्नर्स को दे देते हैं, भाई आपने कल ये एक्ट जो है, ये डायलॉग जो है, आपने ये कल प्ले करने हैं, आपने ये कल बोलने हैं. आफ्टर सप्लाइंग द रिटन कॉपी ऑफ इट इन अमंग द लर्नर्स. और जब चाहे टीचर हो या डायरेक्टर हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर. अगर हम मूवी देखेंगे, मूवी में भी जो कैरेक्टर है भाई, वो अपना कुछ नहीं बोलते, उन्हें सब कुछ पहले से ही लिखित दिया जाता है कि आपके ये रोल है, आपको ये रोल जो है आपने ये अदा करना है, ये चीज़ें आपने बोलने हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं बोलेंगे. इस तरीके से वो बात फिर उसी अंदाज में करते हैं. तो कोई कॉपी जब लर्नर को दी जाती है या टीचर फेमिलराइज करता है किनको, स्टूडेंट्स को, इनके यहाँ ज़हनियाब करता है. फेमिलराइज होना है किसी के बारे में नॉलेज होना, किन वर्ड्स या बाकी चीज़ों के बारे में एक नॉलेज जब हो. द स्टूडेंट्स विद इट्स एक्सप्रेशंस, किन के बारे में उनको वो जानकारी दे देता है, वोकैबुलरी के बारे में देता है, बेसिक ग्रामर रूल्स के बारे में, प्रोनाउंसिएशन के बारे में जानकारी देता है, और कैरेक्टर की जो सेटिंग रहती है उसमें पार्टिसिपेंट्स या बाकी जो हैं उसमें स्पीकिंग एक्टिविटी में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको हर एक को वो जानकारी दे देता है, भाई आपको कैसे आपके रोल को अदा करना है. कल जैसे भी डायलॉग हो, आपने ये रोल कल अदा करना है, चाहे हम मूवी की बात करें या हमें कल टीचर कुछ क्लासरूम में एक्टिविटी दे, जो भी डायलॉग हमने बोलना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव been given these dialogues or these given topics in a written way by our teachers, by the director of a movie. The practice in speaking may be started by the teacher
with dialogues for students. Practice dialogues on simple situations may be tried between a pair of students. This the teacher should play the role of a guide. तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे ये जो प्रैक्टिस हम करते हैं डायलॉग की या बात करने की, बेसिकली हमें जो हम एबिलिटी जो हम स्किल सीख रहे हैं ये है स्पीकिंग स्किल। हम किस तरीके से बोलेंगे, हमारा जो किसी के साथ कम्युनिकेशन करने का अंदाज़ रहेगा, कम्युनिकेट करने का अंदाज़ रहेगा, हम कैसे बोलेंगे उनके साथ, कौन सा तरीका अपना लेंगे, वही स्किल्स हम सीख रहे हैं। तो बेसिकली इसमें ज़्यादा रोल तो हमारे टीचर ही इख्तियार करते हैं। स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस दे देते हैं, प्रैक्टिस के लिए उन्हें बोला जाता है कि ऐसे करो, या सिंपल सिचुएशंस पे उन्हें बोला जाता है यू शुड हैव टू ट्राई दीज, या समटाइम्स सम स्टूडेंट्स मे बी कॉल्ड बाय द टीचर टू जस्ट प्ले द रोल ऑफ ए गाइड, प्ले द रोल ऑफ ए मेंटर इन योर क्लास, प्ले द रोल ऑफ ए स्पीकर इन योर क्लास। तो उस तरीके से उसकी जो एबिलिटीज़ है, उसका स्किल जो है वो बढ़ जाता है। ज़्यादातर तो हमें रोल प्ले करने के लिए हमारा गाइड जो होता है, हमारा गाइड हमेशा हमारा टीचर ही रहा है और रहेगा भी, क्योंकि विदाउट गाइड, एक रहबर के बिना हम कुछ नहीं होते हैं। हम टीचर आपके सामने अगर मैं हूं तो मुझे भी इस काबिल टीचर लोगों ने ही बनाया है। आज मैं आपके सामने एज अ लेक्चरर हूं, तो ये भी सबसे पहले तो गार्ड की वजह से, उसके बाद अगर किसी का इसका क्रेडिट जाता है तो वो होते हैं हमारे टीचर, देन क्रेडिट जाता है मेरे पेरेंट्स को, तो सेकंड वन क्रेडिट हमारे टीचर्स को। तो क्योंकि वही हमारे गाइड रहते, वही हमें इस काबिल बनाते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमें यहाँ पर है अनीता इज जस्ट अ टॉक बिटवीन अनीता एंड अ क्लर्क। ये एक बातचीत हो रही है एक अनीता के दरमियान, एक क्लर्क के दरमियान। अनीता क्या कहती है, गुड मॉर्निंग, आई वॉन्ट टू सेंड अ लेटर टू सिंगापुर। क्लर्क, यस, डू यू वॉन्ट टू सेंड इट बाय a mail or registered post। ये अनीता कहती है उसको, गुड मॉर्निंग, मुझे ये सिंगापुर, ये मेल, ये लेटर, ये कुछ भेजना है। क्लर्क साहब बोलते हैं यस, क्यों नहीं भेज सकते, आप इसको बाय रजिस्टर्ड पोस्ट भेजोगे कि बाय आयर मेल भेजना है, क्योंकि रजिस्टर्ड पोस्ट भेजोगे तो कितना पैसा लगेगा, आयर मेल भेजोगे तो इतना पैसा लगेगा। अनीता, आई थिंक आई विल सेंड इट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू, हाउ मच डज इट कास्ट। तो अनीता कहती है मुझे लगता है मैं उसे रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेज दूं, मुझे कितना पैसा लगेगा। हेयर इज योर स्टैम्प एंड हेयर इज 20 रुपीज चार्ज। क्या है, ये लो स्टैम्प, इसके 20 रुपये चार्जेस। अनीता कहती है थैंक यू। तो इस तरीके से ये जो हमारा डायलॉग है, ये डायलॉग प्रोसेस जो है, ये बातचीत करने का तरीका जो है, ये इस तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो ये जो स्ट्रेटजीज़ हमने अपनानी है, ये जो स्ट्रेटजीज़ हमने इख्तियार करने हैं, किस में, जब हम बात करेंगे, किन से, एक कम्युनिकेशन करेंगे दूसरे लोगों से, मे बी वो आपके फ्रेंड हो, मे बी जिनके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो आपके पराए हों या गैर हो या अपने हों। तो हर लिहाज में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, मैं जब बातें करूँगा इनमें क्लैरिटी होनी चाहिए, मैं जो मैसेज दूंगा इसमें एक क्लियरेंस होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर कैनोटेशन होनी चाहिए, मेरा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए, मेरा एक्सेंट प्रॉपर होना चाहिए, मेरा वे ऑफ टॉकिंग जो है वो क्लियर होना चाहिए, मुझे आई कांटेक्ट में रहना है, मुझे किस तरीके से, जो मैंने आप लोगों को बताया, अपीयरेंस मेरी कैसी होनी चाहिए, मुझे रोल प्ले भी समटाइम्स करना पड़ेगा ये स्किल सीखने के लिए। तो ये सब तरीके जब हम अपनाते हैं तो हमारी डेवलपमेंट हो जाती है, किस में, हमारी स्पीकिंग स्किल में डेवलपमेंट हो जाती है। तो यहाँ हमारा हो जाता है ये स्किल्स का ये पोर्शन, डायलॉग पोर्शन ख़त्म। उसके साथ में स्किल में ही आ जाता है ये जो स्ट्रेस है हमारा, ये भी इसी पब्लिक स्पीकिंग में स्ट्रेस क्या है, हम वर्ड्स पे कैसे स्ट्रेस करेंगे, आप कौन सा वर्ड बोलेंगे। देखो जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे, समटाइम्स आई एम जस्ट पुटिंग स्ट्रेस ऑन सम वर्ड्स एंड समटाइम्स आई एम नॉट पुटिंग द स्ट्रेस ऑन वर्ड्स, बिकॉज इट इज़ अप टू द स्पीकर how he produces the sounds and how he puts stress on words. He or she, it may be male or female who is talking to you, but one thing is there, how he put the stress on words. वो किस तरीके से, how she put stress on the words, वो किस तरीके से बात करती है,
क्योंकि हमारा, मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बता दिया, इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू दैट we can see or we can calculate or we can analyze a person by his talking, by his way of talking. We can check his temperament. We can see his attitude according to his viewpoint. In what manner he is going to talk. We will just analyze what kind of person he or she is. ये होता है हमारा, इसके जो बंदा है जिसके साथ हम बात करते हैं उसका असल में तौर तरीका बात करने का. So then now let us continue from here and let us discuss this stress. हम वर्ड पे कैसे स्ट्रेस डालेंगे, किस तरीके से हमारा जो स्ट्रेस है वर्ड पे, या स्ट्रेस क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे ये स्ट्रेस होता क्या है. A stress in a language may be defined as an extra force used on a particular word syllable in oral communication. तो मैंने आप लोगों को बताया है, जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स हैं, जो हमारे साथ हमारी प्रीवियस डिस्कशन रही है, उसमें मैंने आप सबको बताया है. यहाँ तक कि जो हमारे एक फोनेटिक्स पे जो लेक्चर हैं उन पे भी मैंने आप लोगों को बिल्कुल बताया है कि हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे. हमारा जो ये वर्ड का जिसको हम स्ट्रेस दे देंगे, इसको हम किस तरीके से स्ट्रेस दे देते हैं. यहाँ पर लिखते हैं हम एक्स्ट्रा फोर्स दे देते हैं. एक्स्ट्रा फोर्स मीन्स किसी भी वर्ड को बोलने के लिए हम ज़्यादा जोर लगाते हैं, उस पर स्ट्रेस करते हैं, उस पर दबाव डालते हैं. वो एयर कंप्रेशन कहाँ बनता है मैंने आप लोगों को ये दिखाया है, बताया भी है कि एयर कंप्रेशन कहाँ बनता है और हम किस वर्ड पे किस तरीके से स्ट्रेस डालते हैं. चाहे इसके फर्स्ट प्राइमरी, इसके 2-3 लेक्चर तो पहले ही हमने किए हैं कि प्राइमरी स्ट्रेस डालेंगे प्राइमरी एक्सेंट पर, प्राइमरी स्ट्रेस सेकेंडरी एक्सेंट पर, प्राइमरी स्ट्रेस ऑन थर्ड एक्सेंट, थर्ड सिलेबल. ओके, तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है. यहाँ पर भी इसी चीज़ की जिक्र हो रही है, हम किस तरीके से ओरल कम्युनिकेशन जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ ओरली में बात कर रहा हूँ, तो कहाँ पर हमने कम्युनिकेशन, इसलिए कम, एक तो मैं स्ट्रेस इधर कर रहा हूँ केशन और दूसरा शन पे कर रहा हूँ. तो ऐसे ही हमारे स्ट्रेस हम किस वर्ड पे ज़्यादा फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स दे देंगे. स्ट्रेस एंड रिदम कॉन्स्टिट्यूट है रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन अंडरस्टैंडिंग द स्पोकन इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशंस. और ये जो स्ट्रेस और रिदम है, ये दोनों एक अच्छी निशानदेही करते हैं किस चीज़ की, वो जो हम लैंग्वेज बोलते हैं डिफरेंट सिचुएशंस पे, जहाँ भी हम लैंग्वेज को यूज़ करेंगे उसमें इस स्ट्रेस का ज़्यादा अहम रोल है. There's a different, ये यहाँ पे R होगा. There are different varieties of English in the world like British English, American English, Australian English, Caribbean English, South African English, Indian English, German and French model, etc. But all the spoken varieties have some common features. कहते हैं कि देर आर लॉट ऑफ वराइटीज़ ऑफ इंग्लिश के बहुत सारे वराइटीज़ है, क्योंकि हर एक कंट्री में अलग तरीके से बोला जाता है. चाहे वो ब्रिटिश हो, अमेरिका हो, कैरेबियन हो, साउथ अफ्रीका हो, साउथ अमेरिका हो, इंडिया हो या कोई और देश हो, तो हर एक देश अपने तरीके से इसको बोलता है. वहाँ वराइटीज़ है, मुख्तलिफ फीचर्स हैं. दीज फीचर्स इंक्लूड द यूज़ ऑफ इंडिविजुअल साउंड्स. लेकिन ये जो फीचर्स हैं ये क्या यूज़ कर रहे हैं, इसमें क्या है, हर एक इंसान जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है. अब साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हर एक बंदे के लिप्स ज़रूरी हैं. हर एक साउंड जो हम प्रोड्यूस करते हैं ये लिप्स ज़्यादा काम कर. देखो मैं एग्जांपल दे देता हूँ. चाइनीज़ वाले लोग क्या है, जब वो बात करते हैं वो तो लिप्स क्या है ज़्यादा ही क्लोज ही रखते हैं, ज़्यादा ओपन नहीं रखते. इंडियंस जब इंग्लिश यूज़ करते हैं तो वाइड ओपन रहते हैं इनके लिप्स. ये थोड़ा सा फ़र्क है क्योंकि हम साउंड जब प्रोड्यूस करते हैं, साउंड्स मैंने आप लोगों को बता दिया है, साउंड्स को मैंने आप लोगों को बता दिया है. हमारे इंग्लिश में कितने साउंड्स हैं मैंने शायद बता दिया आप लोगों को, इस पे लेक्चर भी हैं. हमारे पास 44 साउंड्स है टोटल में हमारे पास 24 साउंड्स हमारे बनते हैं कॉन्सोनेंट और 20 हमारे वॉवेल साउंड्स हैं. वॉवेल में भी हमें 8 और 12 हैं, 8, 12 और 8 हैं, इतने
ये हमारे लॉन्ग वावेल, शॉर्ट वावेल्स, मोनोप्थॉन्गस, डिफथॉन्गस है। तो मैं साउंड्स की बात करूं तो हमारे पास 44 साउंड्स, ये 44 साउंड्स प्रोड्यूस करने के लिए जो इंडिविजुअल्स हैं, हर एक कंट्री का हर एक इंडिविजुअल डिफरेंटली हर एक साउंड प्रोड्यूस करता है, और साउंड्स के माध्यम से ही वर्ड स्ट्रेस रहती है, सेंटेंस का स्ट्रेस रहता है, स्पीच जब हम करते हैं रिदम होता है, इंटोनेशन होता है, हर एक जो है साउंड पे डिपेंडेंट है। साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होती है और उस पर हम ये बाद में ये चीज़ें यूज़ करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ स्ट्रेस इन द इंग्लिश लैंग्वेज इज टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज इन डिफरेंट contexts and acquire an internationally acceptable standard of pronunciation। असल मुद्दा ये है फंक्शन इस स्ट्रेस का कि हम बच्चों को इस काबिल बनाएं कि वो ये जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज दैट मीन्स इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। To understand this international language, we should have to accept the standards of pronunciation. Standards of pronunciation is that you should have to produce the words in its good ways, in proper pronunciation, in proper accent, with proper accent. तो इस लिहाज से हमें बच्चों को प्रिपेयर करना है। क्या करना है? प्रिपेयर करना है उनको, ताकि वो अच्छे से इन चीज़ों को सीखेंगे। जब वो सीख जाएंगे, then we can also train them to fluent and mutually intelligible। उनको हम ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर बाद में फ्लुएंसी इख्तियार कर लेंगे और म्यूचुअली क्या हो जाएगा, बाइख्तियार तरीके से वो अपनी जो स्पीच है वो कंप्लीट कर लेंगे, अपनी जो स्पीच है वो सीख कर बता देंगे। आपको जब स्ट्रेस डालकर एक वर्ड समझा जाएगा तो अगली बार उसी वर्ड को आप आराम से समझ जाओगे। Sometimes non-native speakers do not speak English more accurately because they are not acquainted with the use and placement of stress। कभी कभार नॉन नेटिव स्पीकर्स, वी आर द नॉन नेटिव स्पीकर्स, क्योंकि इंडिया जो है असल हम भाषा हमारी उर्दू है, उर्दू और हिंदी यहाँ पर लैंग्वेज जो है, ये इंग्लिश इंग्लैंड का है, फॉरेन ब्रिटिश वगैरह, तो वो इसके नेटिव स्पीकर्स हैं। नॉन नेटिव स्पीकर्स हम लोग अगर हैं तो जिन इंग्लिश का बैकग्राउंड या इंग्लिश का जहाँ से अब हमने अब चलो सीख लिया, लेकिन हम नॉन नेटिव फिर भी हैं, वो ज़्यादा एक्यूरेटली इंग्लिश नहीं बोलते, क्योंकि उनमें एक चीज़ होता है, वो फेमिलियर नहीं होते हैं। किन से? ये जो हम स्ट्रेस डालते हैं वर्ड पर, इस स्ट्रेस से वो फेमिलियर नहीं, जानियाब नहीं होती है, नॉलेज नहीं होती है, फेमिलियरिटी नहीं होती है। किन चीज़ों से? जो लोग हैं ना नॉन नेटिव स्पीकर्स, उन लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होती है किन की, स्ट्रेस कहाँ डालनी है, इंटोनेशन क्या है। अगर कोई बंदा स्ट्रेस डालकर वर्ड बोलता है तो वो क्या है, जैसे अभी हम देखेंगे या हम देंगे कुछ ऐसे वर्ड्स, अभी हम तो आ जाएगा, मैं आप लोग को आगे बताता हूँ कि स्ट्रेस डालकर हम वर्ड्स को कैसे पढ़। नेटिव स्पीकर्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, तो ऐसे जब नेटिव स्पीकर स्ट्रेस डालकर बोलते हैं तो नॉन नेटिव को समझ नहीं आता है। नॉन नेटिव मीन्स जो लोग इंग्लिश बैकग्राउंड के नहीं हैं। नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रेस इन देयर स्पीच नेचुरली। अब ये ज़रूरी है, हम जिस देश में रहते हैं, हमारी जो ज़बान है, हम उसको आराम से बोलेंगे, आराम से हर एक वर्ड पे उस तरीके से स्ट्रेस दे देंगे। वही जो नॉन नेटिव है वो नेचुरली इन चीज़ों, वो नेचुरली वर्ड पे एक स्ट्रेस देता है, उसकी नेचुरल स्पीच में तो ये है, उसने सीखा है बचपन से, वो बिल्कुल ऐसे ही बोलता है। जैसे हम W बोलते हैं वो W बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे ये जो वर्ड्स हैं ना, हम वर्ड्स बोलते हैं वो साउंड्स बोलते हैं, ये फ़र्क है। हम ये हमारा ए रहा, हम इसको ए बोलते हैं, लेकिन वो आ बोलेंगे। हम ए बोलेंगे, वो आ बोलेंगे। हमारा ए बोलना मतलब हमने ये वाली साउंड प्रोड्यूस की, उन्होंने रियल साउंड प्रोड्यूस की, इसका मतलब हम गलत पढ़ रहे हैं, वो ठीक पढ़ रहे हैं। तो ये नेटिव और नॉन नेटिव का प्रॉब्लम है। नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर, एटीट्यूड, इंटेंशन, पर्पस एटसेट्रा। जैसे हम पर्पस पढ़ते हैं, मैंने पर्पस पढ़ा, तो यही असल में ऑफ द नॉन नेटिव स्पीकर्स इफ दे डू नॉट यूज एक्यूरेट स्ट्रेस इन देयर स्पीच। अब नेटिव स्पीकर्स को ये प्रॉब्लम होती है, वो हमारा नहीं सुनते, वो हमारा समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारा जो ये बोलने का जो इसमें तरीका, एटीट्यूड होता है, इंटेंशन रहती है, इसका पर्पस रहता है, वो टोटली डिफरेंट होता है।
तो जिस वजह से जो स्पीकर्स है वो एक्यूरेटली, क्योंकि हमारी एक्यूरेट सिट्रस नहीं होती है, हमारी एक्यूरेट रिदम नहीं होती है, हमारा एक्यूरेट इंटोनेशन नहीं होता है, हमारा एक्यूरेट वर्ड को बोलना नहीं होता है, तो उस वजह से क्या हो जाता है, उस वजह से जो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं ये समझ नहीं पाते। किनको? नॉन नेटिव स्पीकर्स नेटिव स्पीकर्स को समझ नहीं पाते। अब वर्ड सिट्रस है। वर्ड सिट्रस का क्या है, चलो देख लेते हैं किस तरीके से हम वर्ड्स पे सिट्रस डालेंगे। अभी मैंने बताया है, या इससे पहले भी मेरे लेक्चर्स हैं, तो आप जिसको पता नहीं है, जिसने उनको वॉच नहीं किया है, नहीं देखा है, आप उनको देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा ये असल में इसकी ट्रांसक्रिप्शन क्या है, वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना है, वर्ड जो साउंड है इसको कैसे हम बोलेंगे। वर्ड स्ट्रेस मेनली हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग सिलेबल्स। तो वर्ड स्ट्रेस जो है हमें ज़्यादातर ये मदद करता है सिलेबल देखने में। सिलेबल डिवीजन होता है वर्ड्स, वर्ड कितने सिलेबल्स का बना है। जैसे ये स्कैनड है, स्कैनड, स क, सिक्के, सिक्कै, ए, स्कै, न, ड। तो 2 सिलेबल का स्कैनड, 2 सिलेबल का। अब प्राइमरी एक्सेंट यहाँ लगेगा, अब प्राइमरी एक्सेंट फर्स्ट सिलेबल पे इधर लग सकता है, अब सेकंड सिलेबल पे तो यहाँ लग सकता है। इसको सिलेबल डिवाइड भी कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा वर्ड स्ट्रेस या सिलेबल डिवीजन, सिलेबल्स। वर्ड्स आर मेड अप ऑफ 1 or more syllables with a combination of vowel and consonant sounds। देखो अब आपको समझ आ जाएगा, वर्ड जो बना है या एक से ज्यादा syllables का बना है, लेकिन इसमें कॉम्बिनेशन होती है। क्या कॉम्बिनेशन होती है इसमें? इसमें हमारे पास vowels and consonant sounds होते हैं। एक वर्ड में vowel साउंड भी है, consonant साउंड में वा, ये क्या है वर्ड, वा consonant साउंड, vowel साउंड, र साइलेंट, ड कंसोनेंट, स कंसोनेंट। तो वावेल साथ हमेशा होता है, हर एक वर्ड में वावेल साथ है। एक वर्ड यहां से चुन लो जिसमें वावेल नहीं है, यहां वावेल है, यहां वावेल साउंड 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 है। एक एक ही देख लूंगा मैं। यहां वावेल साउंड है, ये तो मैंने दिखा दिया। इधर वावेल साउंड है, ये वावेल साउंड है, ये वावेल साउंड है, ये वावेल साउंड है, ये वावेल। इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो सुप्रिट है ना, सुप्रिट इंसान के अंदर जो रो है, ये वावेल जो है हमारा, ये बिल्कुल इंग्लिश में एक सुप्रिट की तरह काम करता है, एक सुअल की तरह काम करता है। क्योंकि जब वावेल नहीं है तो वर्ड नहीं है। आप एक भी वर्ड देखो जिसमें वावेल नहीं है, हर एक जगह पे हमारे वावेल साउंड्स है। जब वावेल है कंसोनेंट साथ में होगा, या कंसोनेंट है तो वावेल साथ में होगा। इसलिए हर एक वर्ड पे हमने देखा, हर एक वर्ड पे हमारे पास वावेल है। अब जो क्या है, एक कॉम्बिनेशन होती है, किन की कॉम्बिनेशन होती है हमारे पास वावेल एंड कंसोनेंट साउंड्स की। अब वर्ड्स को छोड़ दो, अब सिट्रस जब डालनी है हम किन पे डालेंगे, हम साउंड्स पे। साउंड्स हमें सिलेबल डिवीजन देता है। सिलेबल डिवीजन के बाद हम सिलेबल्स को डिवाइड करके फर्स्ट सिलेबल पे सिट्रस देंगे या सेकंड सिलेबल पे, क्योंकि हमारे पास याद रखना हमारे पास साउंड्स होते हैं, हमारे पास साउंड्स होते हैं। ओके, शाबाश। The learners are to be taught in such a way that they can easily distinguish difference between sounds which are similar। अब जो लर्नर्स हैं, अब जो आप हैं, मैं हूं, जो लर्नर सीखते हैं, उनको इस तरीके से सिखाया जाता है, वो आराम से इसमें फ़र्क कर सकते हैं, वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं साउंड्स में। तो यहाँ पे साउंड्स दी गई है, कौन सी साउंड्स दी गई ज़रा देखें। हम यू पढ़ते हैं ना, इसको यू देखो। अब जिसने पुराने लेक्चर देखे इन कॉन्सोनेंट एंड वावल साउंड्स पे, डिफिथांग देखा लेक्चर देखे, तो उनको पता चला है इनको क्या पढ़ना है। अब जिसको पता नहीं है उसको सिर्फ ये पता है ये यू है। जब बचपन में पढ़ा तो उसको यही पता है हमारे पास वावेल है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ एंड यू।
तो उसको पता है भाई ये यू है, ये वावेल है, ये उसको बचपन से पता है। लेकिन अब ये साउंड क्या दे रहा है, हम उसको फिर से यू पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ ये साउंड यू नहीं है। अगर यू की साउंड हमने देखना है तो यू जो है, ये यू असल में अगर देखेंगे, यू जो पढ़ेंगे, मतलब पढ़ रहा हूँ ना मैं यू की साउंड ये है, ये हो गया यू फोनेटिक्स में ट्रांसक्रिप्शन यू की यू। देखो मैं लिखूंगा यूनिवर्सिटी, UNIV, यहाँ से आपको पता है TY, यूनिवर्सिटी। ओके, तो मुझे क्या लिखना है, यू नी व आया समझ, यू मैंने ऐसे लिखा, इसीलिए यहाँ पर ए यूनिवर्सिटी लगता है, याद आया, एन यूनिवर्सिटी नहीं लगता है, ए यूनिवर्सिटी लगता है। ओके, अब ये है उ, ये साउंड उ क्या है, लिसन, ये साउंड है उ, उ इन राउंड लिप्स उ, और ये क्या है विद 2 डॉट्स। देखो डियर, ये उ जो है ना, ये शॉर्ट वॉवेल है, जो मैंने 12 और 8 आपको दिखा दिया, शॉर्ट वॉवेल है, ये लॉन्ग वॉवेल है। ओके, आप मुझे समझ रहे हैं, ये शॉर्ट वॉवेल है, ये लॉन्ग वॉवेल है, ये उ है, ये उ है, ये पु, ये अगर पुट लिखेंगे PUT पुट, ये क्या लिखेंगे, ये उ है तो POOL लिखेंगे, पूल। इस तरीके से साउंड ओ की है, ये ओ की है, इन वर्ड्स लाइक। अब यही हमें बता रहा था कि हम इजीली डिस्टिंग्विश करते हैं। ये इजीली कौन करता है, सबसे पहले ये नेटिव स्पीकर करता है, ना कि नॉन नेटिव स्पीकर। नॉन नेटिव स्पीकर को तो अभी भी पता नहीं है यू को ऊ पढ़ते हैं, उसको जब बोलेंगे भाई यू को ऊ पढ़ते हैं, वो बोलेगा पागल हो चुका है, उल्टा सीधा बोल रहा है, पता नहीं किस स्कूल से आए हो, पता नहीं कहाँ पढ़ा है। जब इसको बोलोगे भाई आप ए पढ़ते हो, इसको ये ए नहीं ये आ है, वो बोलेगा अरे यार मैंने बचपन से आज तक देखा ये ए है तो आ कैसे आ गया। जब आप उसको बोलोगे जब आप ए पढ़ रहे हो तो ए की साउंड ये है, ये आ है, वो बोलेगा यार बंदा तो कहीं जगह फंस चुका है, इसको पता नहीं है, ये रास्ते से भटक गया, या तो ये पागल हो चुका है। लेकिन असल में तो यही है ना, नेटिव स्पीकर्स ये बोल रहे हैं इसकी साउंड ऊ ऊ, हम यू बोलेंगे। अब खुद कंसिडरेशन में लाओ, हम यू बोलते हैं, वो ऊ बोलेंगे, जब वो इस तरीके से बोलेंगे तो थोड़ी हमें समझ आएगा। इसीलिए कहते हैं कि हमें इन चीज़ों की असल में फोनेटिक्स को जानना है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को जानना है। फर्क यू बेटर है कि मेरी इसके अलावा भी जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पे वीडियोस हैं उनको देख लो। चलो यहाँ आ जाते हैं, एंड देखो ये क्या है, ये ऊ है, ऊ, यहाँ पे जो ऊ पड़ा था ना ये हो गया पूल, पूल। तो वहां पे अगर पुट लिखेंगे, यहाँ लिखा नहीं है वो, इसमें यहाँ लिख लेता हूँ PUT पुट, तो फिर मुझे क्या लिखना था, ये ऐसे है POT, या पॉट लिखेंगे, चलो मैं पॉट लिखता हूँ, उसमें भी ओ आएगा, पॉट। ओके, दे फिर क्या है, ए एंड ई, हम आई पढ़ेंगे, देखो हम आई पढ़ेंगे, इसको भी और इसको भी, कोई ऐसा वो नहीं है, हम आई ही पढ़ेंगे, लिख कर भी, समझ कर भी, सोच कर भी, अंडरस्टैंड करने के बाद भी हम आई ही पढ़ेंगे। ई पढ़ने वाले बंदे नहीं हैं, क्योंकि बोल बोल के लोगों को समझ नहीं आता। खैर आप लोग तो समझ जाएंगे, अब आप पढ़ रहे हो ए साउंड सिन देखो किसमें, ये बिट है, ब ए ठ, बिट, ये क्या है, बीट, ब ई ठ। मैं इसकी ट्रांसक्रिप्शन देता हूं, देखो बिट है ना, इसको बिल्कुल ये ऐसे आएगा, लेकिन ये वाला ए आएगा, ब ए लिख ठ, ये ट्रांसक्रिप्शन वाला बिट। अब ये बीट है, ब ई ठ, बीट, आया समझ। यहां ला शॉर्ट वॉवेल, ये शॉर्ट वॉवेल, ये लॉन्ग वॉवेल, इसीलिए यहां पे लॉन्ग वॉवेल में खींच के पढ़ना पड़ा, बीट, यहां बीट। और टी का साउंड देखो, ट एंड ड,
ट साउंड इन टू, टू टू। अब देखो ट टू, उ की साउंड निकलती है, इसकी साउंड उ है, उ टू, ये यू है टू। ये क्या है डू, ड जो मैंने अभी बताया था ये उ। अब देखो ओ के बजाय हमने यू लिखा, अगर हम यू पढ़ेंगे आज हमारा जो पढ़ते हैं यू, लेकिन ये टू है, टू तो ये टू है, ये डू है तो ये इस तरीके से डू आएगा। इसी तरीके से हमारा प है, ब है, किस साउंड में पे, पे है ना, पे मैं यहां लिखूंगा पे, प ए है ना, ए पे। इसके बाद बे, बे ए बे। स ज यहां लिखा इसने सील जील, स ज सील, स ई ल सील जील, तो यहां पर भी ये। तो इस तरीके से क्या है, हम जो ट्रांसक्रिप्शन देते हैं या स्ट्रेस करते हैं, असल में हम साउंड्स पे स्ट्रेस करते हैं, हमारी जो साउंड रहती है उस पे हमारा स्ट्रेस रहता है। अदरवाइज हम वर्ड्स को उतना देखकर नहीं, बल्कि हम साउंड्स को देखकर स्ट्रेस डालते। वी ऑलवेज यूज स्ट्रेस ऑन वन सिलेबल विद वर्ड्स ऑफ टू और मोर सिलेबल्स। फॉर एग्जांपल, हम हमेशा स्ट्रेस किस पे डालते हैं, हम हमेशा स्ट्रेस वर्ड्स के सिलेबल के अकॉर्डिंग उन पे स्ट्रेस डालते हैं। चाहे आपका वर्ड फर्स्ट सिलेबल हो, चाहे आपके वर्ड में आपको सिलेबल दूसरे सिलेबल पे स्ट्रेस डालनी हो, चाहे तीसरे सिलेबल पे स्ट्रेस डालनी हो। तो इस तरीके से हमारा जो क्या है, ये सिलेबल स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो जाता है, हमारा स्ट्रेस भी कंप्लीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ चीज़ों से हमें नॉलेज मिलती है। भाई आपको साउंड देखकर, इसमें असल में कौन सी साउंड निकलती है वो देखकर आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेस डालनी है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन साथ में दे देंगे, हम वर्ड्स को देख लेंगे, इसमें असली साउंड क्या निकलती है, इसमें कितने सिलेबल निकलते हैं हमारे, इसमें जो ये असली इसका जो जहाँ पे हमने ज़्यादातर अगर देखेंगे तो हमें ज़्यादा फोकस इस पे करना है। मैं मानता हूँ आप सब लोगों को वर्ड का भी पता है, आपका सिलेबल का भी पता है, लेकिन हम इस चीज़ से अभी अनफेमिलियर हैं। हमें ये जो ट्रांसक्रिप्शन दी गई है, मैं ज़रा दिखा दूँ, हमारे पास ये जो ट्रांसक्रिप्शन दी गई है, ये इसका ट्रांसक्राइब्ड वर्ड है और ये इसका वर्ड फिर, तो इसके बारे में हम लोगों को अभी कम नॉलेज है। चलो मैं मानता हूँ मुझे नॉलेज है, लेकिन मेरे साथ आप लोग जुड़े हैं, आपको अगर नॉलेज नहीं है तो मैं समझता हूँ मेरे साथ साथ आप भी अगर नॉलेजेबल हो इस चीज़ में, फोनेटिक्स में, ये जो हम स्टडी ऑफ लैंग्वेज पढ़ते हैं, मेरे साथ साथ मेरे बच्चे जो मुझे अभी जो आप सुन रहे हो, अभी तो स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ और लोग भी जुड़ जाएंगे, मेरे फ्रेंड्स, सब लोग जो हैं जो मेरे लेक्चर्स को बाद में देखेंगे। फ़िलहाल तो मैंने आप लोगों के लिए दिया है, उसके बाद ये तो पब्लिकली आप है अवेलेबल है, तो इसमें मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो देखेंगे। तो बेटर है कि हम सब लोग इन चीज़ों को जान ले, ये है क्या असल में ये फोनेटिक्स, ये ट्रांसक्रिप्शन हम कैसे करते हैं, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन हाउ वी कैन पुट स्ट्रेस ऑन द वर्ड्स, किस तरीके से हम स्ट्रेस इन वर्ड्स पे डालेंगे। मैं कल आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा कल इसमें रहेगा, उसमें मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा प्राइमरी एक्सेंट कैसे हम दे देंगे प्राइमरी सिलेबल पर, यही एक्सेंट हम सेकंड सिलेबल पे कैसे दे देंगे और यही एक्सेंट हम थर्ड सिलेबल पे कैसे दे देंगे। ये स्ट्रेस की जो बात है, हम प्राइमरी सिलेबल पे कैसे दे देंगे, सेकेंडरी दूसरे सिलेबल पे कैसे स्ट्रेस दे देंगे और तीसरे सिलेबल पे कैसे स्ट्रेस दे देंगे। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में ये चीज़ कवर कर लेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।